मैं क्या देखता हूँ क्लास में कई बार, ये लड़कों के लिए है स्पेशली और मेरे भाइयों के लिए है जो छोटी-सी गलती एक कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, आते हैं कमेंट में, देखो यार, एक होती है आदत, हैबिट। हैबिट को हम एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं और जब हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला रहे होते हैं तो हमें बुरा भी लगता है। जैसे मैं क्या बार देखता हूँ कि कई बार लड़के आते हैं और लड़कियों के नाम ले लेकर उनसे हाय हेलो इस तरह से पूछना, उनसे कहना ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जैसे आज भी एक गडरिया भाई हैं, वो हालाँकि क्लास की तो तारीफ़ कर रहे हैं, बट एक तरफ तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या आपका मैया का फ़ास्ट है? मतलब क्या आपका माता रानी का व्रत है? जैसे वो धार्मिक हों, और मैंने उनके 4-6 कमेंट देखे हैं कि वो तभी से बस लड़कियों से पूछे जा रहे हैं। तो देखो, मैं इसमें 2 चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक होता है, हम पढ़ लिख लिए और हमारी नौकरी भी लग गई, ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन ये संपूर्ण सफलता नहीं है। असल में ज़िंदगी का टारगेट, अगर आप एक ओवरऑल नज़रिए से देखें, अभी आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के नाते आपका टारगेट भले ही ये हो सकता है कि आप नौकरी लें और पैसे कमाएँ, जल्द से जल्द सफल हो जाएँ। लेकिन जब आप एक ओवरऑल नज़रिए से देखें, एक समाज के नज़रिए से देखें, आप एक सोसाइटी के नज़रिए से देखेंगे, तो आप समाज में तब ही एग्ज़िस्ट कर सकते हैं जब आप थोड़े से सामाजिक हों और आपके अंदर ना इंसानियत होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं कहता हूँ कि सफल बनने से पहले आप इंसान बनो, और इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है। इंसानियत के मायने इस बात के संदर्भ में क्या हैं? हालाँकि इंसानियत की बहुत सारी परिभाषाएँ हैं कि आप किसी का दिल ना दिखाएँ, किसी को परेशान ना करें, आप थोड़ा-सा सही से सही रास्तों पर चलें। आज के संदर्भ में इंसानियत के मायने ये हैं कि आप सभी की बहन-बेटियों को अपनी ही बहन-बेटियाँ समझें। देखो, जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं आ पाएगा, तो हम इस बात की कल्पना कभी नहीं कर सकते कि हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ भी सुरक्षित रहें। हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ तब सुरक्षित होंगी जब हमारी वजह से किसी दूसरे की बहन और बेटी असहज महसूस ना करे। और आप कहोगे कि यार, कमेंट में उसने कमेंट कर दिया किसी भाई ने, तो उस बात से किसी पे क्या फ़र्क पड़ गया? यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये उसकी ओवरऑल मेंटालिटी को दर्शाता है। अगर कोई कमेंट में किसी दूसरी लड़की से, किसी दूसरी बहन से बहन कह के बात कर रहा है, तो मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि वो कहीं जब फिजिकली किसी से मिलेगा, वहाँ भी वो बहन कह के ही बात करेगा। बट अगर आपकी हैबिट्स यहाँ पर ऐसी हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ से बाहर जाकर भी आपकी हैबिट्स वही हैं। कमेंट सेक्शन में आपका व्यवहार आपका एक्चुअल में बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। इसको ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान है ये। इससे ये हमें पता लगता है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अब देखो यार, मानो मत मानो, बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ बुरा लग सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। आप देखें, इन सब चीज़ों को करने के बाद में कभी भी हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ऊपर से हम अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान कर रहे होंगे। आज हम पढ़ाई का नुकसान कर रहे हैं, कल को हम कुछ ऐसा उल्टा-पुल्टा कर देंगे। अगर हमारे अंदर ये माइंडसेट नहीं है कि भई सभी की बहन-बेटियाँ मेरी बहन-बेटियाँ हैं, तो आप गलत कर सकते हैं, और गलत करने के बाद में जो आपके नुकसान होंगे, आप उन्हें सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन आज ही हम अपना ये माइंडसेट बनाएँ कि यार, मैं इस चीज़ से निकल जाता हूँ, और मतलब ज़रूरत क्या है यार, मैं ये पूछता हूँ। उस बात के एक बार मायने देखो ना, आप कितने मायने हैं। कोई लड़की कहीं जा रही है, आप उस पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, या आप उसको किसी गलत नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। मैं पूछता हूँ, उससे मिल क्या जाएगा? क्या फ़ायदे हो जाएँगे? जबकि नुकसान नुकसान लाखों हैं। उसको तो छोड़ो, वो तो बेचारी असहज थोड़ा-सा महसूस कर ही रही है। लेकिन आप खुद सोचो, आप कितने परेशान हो सकते हैं, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो कोशिश करिए कि आपकी वजह से आपके साथ आपके बगल में बैठी हुई किसी की बहन-बेटी सहज महसूस करे, वो सही महसूस करे। तब मैं कहता हूँ आप इंसान हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन चीज़ों से कभी निकल ही नहीं पाते हैं। तो पढ़ने लिखने का मतलब, नौकरी लेने का मतलब हमें पूर्णतः सफल नहीं बनाता है। पढ़ना लिखना, नौकरी लेना हमें एक मायनों में सफल बनाता है। लेकिन अगर मैं देखूँ, इंसान को सफल होने के लिए कितने मायने चाहिए, तो वो हज़ारों हैं। उनमें से केवल एक ये है। अगर आप ये कहते हो नहीं, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए लड़कियों से बात करता हूँ, कमेंट सेक्शन में उल्टा-पुल्टा बोलता हूँ, तो आप सहज नहीं हैं, आप सफल नहीं हैं। ठीक है, बाकी तो मैं बस आपको समझा सकता हूँ। बाकी जो आप करेंगे वो तो आप करेंगे ही, क्योंकि मैंने कहा आदतें एक दिन में नहीं बदलती। बट आप थोड़ा-सा फ़ोकस अपने ऊपर करें। अब देखो, वही बात है ना, वो भाई कह रहे हैं कि सर पढ़ भी रहे हैं और क्या करें? अब आप समझ जाओ कि मतलब कि अभी तुम निकलने की ही मेंटालिटी में नहीं हो। मैंने कहा, पढ़ना एक चीज़ है, जबकि आपको चाहिए 100 चीज़ें। अभी आपको और क्या करें पूछ रहे हो ना, अभी आपको 99 चीज़ें करनी हैं। अभी आप हर किसी की बहन-बेटी को अपनी बहन-बेटी की नज़र से देखना शुरू करो, ये करो पहले आप। पढ़ाई बेशक बाद में होती रहेगी। पढ़ाई थोड़ी बहुत कम भी हो जाए चलेगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल कोई भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो ज़्यादा ही होनी चाहिए।
हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं हमेशा होनी चाहिए। आप सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपसे कोई भी बातें अपनी रख भी लेता हूँ। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद होती है, उनको बातें जल्दी समझ आती हैं। हो सकता है कहीं लोग ऐसा कर रहे हों, 4-10 उसी तरह के लड़के हों, वो कहीं ऐसी हरकतें कर भी रहे हों, मैं उनको समझाने जाऊं, हो सकता है मुझसे उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तो मैं शायद ना कहूं उनसे अगर अकेला हूंगा तो। बट आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जुड़े हुए हो, आप पढ़े लिखे हो, इसलिए आपको वो बातें समझना जरूरी है। और आप पूरे पूरे मतलब मैं तो कह रहा हूं पूरे भारतवर्ष में फैलोगे, तो आपके साथ अच्छाइयों का जुड़ा होना जरूरी है। मैं चाहता हूं आप जहां जाएं अपनी अच्छाइयों से उस जगह को भी अच्छी करें। जहां 2 लोग ऐसी मानसिकता के हों, उनकी मानसिकता भी आपको देखकर बदल जाए। इसलिए आपका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कल के भविष्य हैं। यही यही चीज़ है तो कल का भविष्य कही जाती है। चलिए बहुत अच्छा, बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को कल रिवाइज़ करके आइएगा, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।